हम लोग कहते हैं कि रावण की लंका श्रीलंका है, राम का पुल ही सही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जो लंका है रावण की, वो एग्जैक्ट 1206 किलोमीटर या 1200 से 1300 किलोमीटर पर ही आ रही है। और हनुमान जी जब उछले, बीच के जिस पर्वत पर जाकर गिरे, वो किसी और डायरेक्शन में है, वो श्रीलंका में नहीं है। तो पूरा एग्जैक्ट वो 1200 से 1300 किलोमीटर आ रहा है। अभी आप लोग जानते हो कि राजर्षि महाराज विश्वामित्र जी श्री राम को ले गए, रास्ते में जगह जगह ताड़का को मराने के बाद पैदल ही घूम रहे हैं। विश्वामित्र जी आए ही एक अंतरिक्ष यान से थे दशरथ के यहां। ताड़का को मारने के बाद उसी वन में नहीं सो गए, अंतरिक्ष यान से थे, ताड़का को मराया और कहा कि निकल चलो यहां से, क्योंकि यहां और भी अकेले थोड़ी थी वो, वहां और भी असुरों से लड़ाई हुई थी। हिमालय पर्वत की तरफ लेके गए उसी अंतरिक्ष यान से। श्री राम ने कहा कि वो दूर दिख रही प्रयोगशाला किसकी है? भगवान विश्वामित्र ने कहा ये इंद्रजीत की प्रयोगशाला है। श्री राम ने कहा कि चलो यहां से। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरह पराजित किया था उसे, साउथ अफ्रीका और कोरिया से नरांतक आदि को मार के भगाया था, और सारे युद्ध अंतरिक्ष यानों आदि के द्वारा हुए थे। हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। और वानर कोई वन में रहने वाली गिरी जाति नहीं है। वानर मतलब उस समय क्षत्रियों का जो साम्राज्य था, एक यही महाभारत काल में जो मनुष्य थे, यही कभी वानर थे। सब श्रेष्ठ लोग थे, ज्ञान विज्ञान तकनीकों आदि से युक्त थे, विमान आदि सबके पास थे। रामायण युद्ध विमानों आदि से लड़ा गया था, इसी को अनुसंधान कहते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि सहस्रार्जुन को परशुराम ने मार डाला, खगोल विज्ञान की पूरी घटना है ये। सहस्रार्जुन जैसा क्षत्रिय जन्मा ही नहीं आज तक। यहां तक कि जो वानर और राक्षसों की लड़ाई में वानर पेड़ उखाड़ उखाड़ के मार रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो हाथों से ही नोच ले रहे हैं, पत्थर ही उठाकर मार रहे हैं, और उधर से दिव्यास्त्र चल रहे हैं। वो पत्थर, वो शिला, वो वृक्ष के समूह वास्तव में दिव्यास्त्र हैं। तीर वानरों के भी पास था, तलवारें गदाएं वानरों के भी पास था। कुछ लोग कहते हैं कि वानरों के पास कोई गदा ही नहीं थी। हर वानर परिघ लिए था, गदा लिए था, दिव्यास्त्र चलाने में सक्षम था, अंतरिक्ष में सिद्धियों और विमानों आदि के द्वारा उड़ता था। आप सोचो, विश्वामित्र जी श्री राम को ले गए थे विवाह के समय, सीता विवाह के समय वहां पर चर्चा छिड़ जाती है कि वशिष्ठ विश्वामित्र का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। यह सृष्टि विज्ञान की घटना है, वहीं पर लिखी गई है। विश्वामित्र और वशिष्ठ का कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। मैं जिस स्तर की बात कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां 10 साल बाद इस बात को समझेंगी। ये जो रामायण की परिभाषा दे रहा हूं, वानर मतलब वन में रहने वाली कोई जाति नहीं थी, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था क्षत्रियों का, ऋक्ष साम्राज्य, गंधर्व साम्राज्य, देव साम्राज्य।